चलिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक पब्लिक स्कूल के इस प्यारे से चैनल में। तो आज हम लोग जो है 8 क्लास का ही बिहार बोर्ड का जो मैथ है इसका जो है आगे है प्रश्नावली 13.2 में। तो 13.2 में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे है प्रश्नावली है आपका 13.2। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण P और S समकोण है। कोण P और S समकोण है। दिया है, क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज में क्या दिया है आपका? समलंब चतुर्भुज का नाम दिया है PQRS। करेगा हाला, इससे झापड़ मारेंगे पैंट गीला हो जाएगा, बताते रहे। समलंब चतुर्भुज PQRS में आपका कोण P और कोण S जो है समकोण है, समकोण है जी। फिर उसके बाद कर रहा है इसकी जो है भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी जो भुजाएं हैं चित्र के अनुसार आपको दर्शाया गया है। ये आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का परिभाषा इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया था। जो नहीं जानते हैं उनको अभी फिर बताया जा रहा है। और ये जो हाइट है इसकी, ये है आपका 12 सेंटीमीटर की और यहाँ से यहाँ है आपका 25 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ आपका 13 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की माप भी दिया हुआ है। अब देखिए ये जो 90 डिग्री पर खड़ा है आपका जो है लंब भी हो सकता है। हो सकता है क्या? लंब है, ये है 90 डिग्री पर खड़ा है लंब, जिसको हम लोग एच भी कह सकते हैं। एच दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद समानांतर भुजाओं, समानांतर भुजा ये हो गया, ये हो गया समानांतर भुजा। समानांतर भुजाएं जो है आपका B1 है, एक ठो B1 मान लीजिए, ये हो गया 20 सेंटीमीटर और B2 मान लीजिए 25 सेंटीमीटर। समानांतर भुजाएं ये हो गया B1 और B2। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्मों में से एक युग्म अगर समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में ये आपका जो है PQ और ये SR, ये दोनों भुजाएं जो है समानांतर हैं। तो समानांतर भुजा B1 और B2। B1 जो भुजा है वह जो है आपका 20 सेंटीमीटर, B2 है वह 25 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे अब लगा सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू H B1 प्लस B2। तो यहाँ पे 1/2 H के जगह पे आप रखिएगा क्या? 12 और यहाँ पे कोष्ठ के अंदर B1 कितना है आपका? B1 है आपका 20 है और B2 है आपका 25। तो यहाँ से काटिए 2 × 6 = 12 और ये जोड़ दीजिए, ये 6 गुने यहाँ पे 45, कोष्ठ हटेगा गुना जाएगा। अब इसको जो है गुणा कीजिए, 6 × 5 = 30 का 0 और 6 × 4 = 24 और 3 होता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो है क्या निकालना था? एक ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई आपका जो है 90 डिग्री पर खड़ा है, तो ये आपका जो है दोनों समानांतर भुजाओं के बीच में जो है ये हाइट है आपका। फिर उसके बाद समानांतर भुजा हो गया आपका PQ है, SR है। तो ये जो है समानांतर भुजा है, B1 जो है 20 सेंटीमीटर, B2 है 25 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको
इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तब तक इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD समानांतर है। AB आपका 30 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर का है, DC जो है 44 सेंटीमीटर का, AD जो है 13 सेंटीमीटर का है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको उतार लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है आपका कि AB जो है समानांतर है CD, AB और CD जो है भुजाएं समानांतर है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि AB जो है आपका 30 सेंटीमीटर की है। फिर उसके बाद BC जो है आपका 15 सेंटीमीटर का है, और फिर उसके बाद DC जो है आपका 44 सेंटीमीटर का है, और अंत में आपका AD जो है आपका 13 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं। समलंब चतुर्भुज का एक मोटा मोटी हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है कि AB और CD समानांतर है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा लंबा भुजा है? कितना चप्पल बजा रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है? AB 30 सेंटीमीटर है और BC 15 और DC 44। इसमें देखिए आपका AB और CD में देखिए AB किधर है? AB है 30 सेंटीमीटर का और CD है आपका, CD का ये या DC आपका जो है 44 सेंटीमीटर। यानी आप इसको जो है इसको AB ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा C, इसको कर दे रहे हैं D, ABCD। ठीक है, आपका AB हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, यहाँ से आपको 30 सेंटीमीटर कर लिया गया। फिर उसके बाद आ जाइए BC 15 सेंटीमीटर, BC यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद DC है 44 सेंटीमीटर, DC है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना? 44 सेंटीमीटर हो गया। और AD आपका जो है, AD किधर है विद्यार्थी? यहाँ पे AD जो है आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा 1/2 इंटू H और B1 प्लस B2। तो विद्यार्थी आप देखेंगे B1 और B2 समानांतर भुजाएं होती है। तो समानांतर भुजा जो है आपका ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को चाहिए H चाहिए, जो कि H नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र में कुछ जो है हम लोग को रचना करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, रचना में हम लोग कुछ करते हैं। रचना में करते क्या है कि AD के समानांतर हमने जो है B से रेखा खींचा, इसका नाम दे दिए E। ये यहाँ पे हमने क्या किया, AD के समानांतर BE खींचा। चलिए, तो जब AD के समानांतर खींचा तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए AD की जो लंबाई है वो AB हो जाएगा, क्योंकि इसके समानांतर है। आप देख सकते हैं ये समानांतर, ये यहाँ से यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 30 44 में से इस यहाँ से यहाँ तक लंबाई 44 है, इसमें से यहाँ तक 30 हो गया, बच गया इधर कितना बच गया जी? 44 में से 30 घटेगा, कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 13 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी 13 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग को इतना सारा लंबा अब प्रोसेस इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसका हाइट निकालना होगा। H हम लोग को मालूम नहीं था, इसलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे जो जो काम किए उसको बता दे रहा है।
इसलिए यहाँ पे हो क्या जा रहा है कि आपका AD बराबर होगा किसके, BE के, और बराबर होगा आपका 13 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे देखेंगे कि AB जो है आपका, AB बराबर होगा किसके, DE के। तो यहाँ पे DE के बराबर होगा जो वो 30 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे EC है आपका, EC जो है आपका 14 सेंटीमीटर का होगा। EC 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। 14 सेंटीमीटर का आपका EC हो गया। अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज में जो है, त्रिभुज का हम लोग जो है 1/2 आधार गुणे, यहाँ पे नहीं, इधर नहीं दिख रहा होगा। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं विद्यार्थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो जाओ जी, कौन हल्ला कर रहा है, हम लोगों को समझाओ। 1/2 आधार गुणे शीर्षलम। तो आधार तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसका शीर्षलम ज्ञात करना है। तो शीर्षलम अगर यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट ज्ञात कर लेंगे, तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी भी हो जाएगी। और ये निकल गया तो समझिए कि हम लोग जो है आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। त्रिभुज का नाम है BCE। BCE में चलेंगे। उसकी जो है BCE की जो है भुजाएं दिया हुआ है। एक ठो A बड़ा, एक पहला का मान लेते हैं A 13 सेंटीमीटर, B हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, और C भुजा मान लेते हैं। यहाँ पे A हो गया 13, B हो गया 14 और C हो गया 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का एक सूत्र होता है, त्रिभुज का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप निकालिए √अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो सबसे पहले S निकालना होगा। S क्या है, अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, फिर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले S निकालेंगे। S निकालेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़ो। यहाँ पे 13 प्लस 14 प्लस 15/2। यहाँ पे देखिए 5 4 9 9 10 11 12, 12 का तो हाथ में लग गया 1, और यहाँ पे 3 और 1 4, और यहाँ पे बटा 2 करोगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर आपका S बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो √अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे S के जगह पे रखिएगा 21, दिख रहा है जी, ठीक है 21, और यहाँ पे 21 माइनस कितना हो जाएगा 13, और फिर हो जाएगा 21 माइनस 14, और यहाँ पे 21 माइनस 15। चलिए अब इस साइड हम लोग बनाते हैं। केवल H निकालने के लिए इतना लंबा जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रूट के अंदर हो गया आपका कितना 25, और ये माइनस करेंगे तो कोष्ठ हटेगा, गुना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 में से 13 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 12 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 21 में से 14 घटेंगे तो यहाँ पाएगा 11, और यहाँ 15 घटाएंगे तो आएगा 10। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। 5 × 5, 12 का तोड़ो, 2 दूना 4, तो यहीं 12, 11 तो नहीं टूटेगा, और ये हो गया 10। 11 टूटेगा क्या जी, नहीं टूटेगा, 11 आपका नहीं टूटने वाला है। तो यहाँ पे 2 और 1, देखिए यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे S का मान आया है 21, हम लोग रखे हैं 25, तो कभी नहीं बन पाएगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गया। हम लोग का S का मान आया है 21, तो 21 रखिए,
21 में से घटाइए 13, फिर 21 में से घटाइए 14, फिर 21 में से घटाइए 15। अब हम लोग सही कर लेंगे। तो 21 है तो 21 यहाँ पे रहने दो। अब यहाँ पे माइनस करो तो 21 में से 13 को माइनस करोगे, ये हो जाएगा 11। 11 में से जो है 7 एक 8 होगा, 8 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो होता है आपका 7 3 10 का, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 3 आएगा, और इसको तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8, और 7 है तो 7, और 2 तिहाई 6। ये यहाँ से ये दोनों 21 हो गया, 21 का तोड़ दिया, 8 को तोड़ा जाएगा, इतना में 8 टूटा, 2 2 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 7 नहीं टूटने वाला, 6 को तोड़ दिया, 3 दूना 6। अब जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसका स्क्वायर बन जाएगा। 7 पे स्क्वायर हो गया, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, और 2 2 का स्क्वायर, एक और 2 का 2 जोड़ा लग गया, तो 2 का स्क्वायर और 7 का तो स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, पहले ही शुरुआत में ही कर लिया। एक बार और मिला लेते हैं। 7 है यहाँ पे, 7 है, चलो 7 का हो गया, 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, इसका भी हो गया, 2 है, 2 का हो गया, फिर 2 और 2 हो गया, ठीक है। अब जितने स्क्वायर हुए हैं सारे ये बाहर आ जाएंगे, 7 3 2 और 2, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए। 7 तरीके हो गया 21, और ये हो गया 2 दूना 4, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है, ठीक है। हम लोग को ये शीर्षलंब ज्ञात करना है, तो बाकी सबको इस साइड में भेजना होगा। बाकी सबको इस साइड में भेजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा 1/2 इंटू आधार, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो यानी हो जाएगा आपका, तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा नीचे हो जाएगा क्या आपका, नीचे बचेगा केवल आधार। यानी हम लोग जो है त्रिभुज का अगर जो है ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर हो जाएगा तो क्षेत्रफल गुणे 2 बट्टा आधार। तो क्षेत्रफल के जगह पे विद्यार्थी रखेंगे क्या, आप लोग रखिएगा क्षेत्रफल के जगह पे रखिएगा कितना, तो आया है क्षेत्रफल 84 रखिए, और उसके बाद रखिए 2, और यहाँ पे आधार के जगह पे आप आधार 14 रखिए। तो यहाँ पे काटेंगे इसको 7 और 12 सते 84, यानी इसका जो है त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होगा समलंब चतुर्भुज का। त्रिभुज का ऊंचाई बराबर समलंब चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई आ गया h बराबर आपका कितना आ गया, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई आ गया 12। तो अब आप सूत्र लगा सकते हैं, इस कोने में थोड़ा सा जगह बचा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू h b1 प्लस b2 सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 1/2 के 2, h के जगह पे आपका है 12, b1 कितना है, तो b1 है आपका, b1 है विद्यार्थी आपका कितना है, हाँ यहाँ पे हम लोग लिखे भी होंगे किधर b1, हाँ तो समानांतर भुजा होता है, तो समानांतर भुजा ये हो गया b1 के जगह पे 30
ए बी हो गया 30 और सी डी कितना है, सी डी 44, 30 और 44 है। तो यहाँ पे 30 प्लस 44 है, यहाँ पे काटेंगे हो जाएगा 6, तो ये 6 और इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कितना होगा जी, 4 3 7 और ये 74, गुना करोगे 6 चौके 24 के 4 आएगा और हाथ में लग गया 2, 7 6 के 42, 2 44, इतना आपका क्या निकला क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें इतना लंबा इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हम लोग को इसमें एच मालूम नहीं था। एच मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ा। त्रिभुज के जो है तीनों भुजा मालूम हुआ, फिर हीरोन के सूत्र से हम लोग यहाँ पे इसका जो है एस निकाले। एस निकालने के बाद हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया, इसमें मान रखा तीनों भुजाओं का, कैलकुलेशन करने के बाद आया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 84। और इसके बाद जो है त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, त्रिभुज का ऊंचाई 12 आ रहा है, तो त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होगा चतुर्भुज का ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। क्योंकि देखिए जो त्रिभुज की ऊंचाई है ये समानांतर भुजा यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है और इसी को जो है ये हाइट भी टच कर रहा है, यानी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई सेम है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 इंटू एच b1 प्लस b2, ये समानांतर भुजाओं का योग करना है। समानांतर भुजा आपका जो है ये है आपका 30 है और एक 44 है, तो यहाँ पे दोनों समानांतर भुजाओं का योग कर दिए तो आपका हो गया 74 इंटू 6। अब यहाँ पे जो है कटा है 2 से तो 6 आया है, इसमें जो है गुना करने के बाद 444 आ गया। तो इस तरह जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जो है आसान है। आप इसको जो है अगर आपको दिक्कत आता है तो आप इसको जो स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। फिर अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में, थर्ड नंबर बन गया, अभी बना है, चलिए ठीक। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे दे दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल विद्यार्थी दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ऊंचाई दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। यदि समानांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है दूसरी भुजा। तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि पहला समानांतर भुजा x है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, यानी पहला समानांतर भुजा यानी b1 बराबर मान लीजिए x है, हो गया। दूसरा समानांतर भुजा जो है, समानांतर लिख ही देते हैं, समानांतर भुजा b2 बराबर 6 अधिक है यानी x प्लस 6 है। पहला जितना है ना उससे 6 अधिक है, हो गया। चलो सबसे पहले इसमें बहुत ही आसान क्या होता है ना कि जब क्षेत्रफल दे दे या परिमाप दे दे उसी का सूत्र लिखिए। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू एच b1 प्लस b2। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है जी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 है, 20 लिखिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस पूरे की जगह पे आपको 20 रखना है, फिर बराबर है बराबर 1/2। अब उसके बाद h यहाँ पे 8 दिया है। b1 कितना है, तो b1 है आपका x और b2 कितना है तो आपका x प्लस 6 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 1/2 से इसको काट लो, चलो यहाँ पे कट रहा है तो काटिए। 4 आ गया, यहाँ पे हो गया आपका 2x + 6, यहाँ पे 20, यहाँ पे 8x + 24 हो गया। अब यहाँ पे 20 है कि 200 है जी? 200 है यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ 200 है। 20 तो फिर तो बड़ा कम हो जा रहा था, 200 है। अब यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर है, इसको इस साइड में कीजिए तो आपका 8x यानी 200 में 24 घटेगा, 200 में 24 को घटाइए, 8x बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 9 में से 2 गया तो 7, और ये हो गया 1। अब 8 या इस साइड में जाएगा आपका, 8 से काटिए इसको, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 22 मर्द में, यानी x बराबर आ गया 22। यानी पहला समानांतर भुजा यानी B1 आपका आ गया 22 सेंटीमीटर। इसलिए दूसरा समानांतर भुजा यानी B2 बराबर क्या होगा जी? 6 अधिक था ना इससे, तो 22 + 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आपसे जो पूछा था कि समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई, एक का हो गया 22 और दूसरे का हो गया 28। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, तो इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं तब तक। तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्यार्थी, किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा, समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं यानी B1 दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, और B2 कितना दिया है विद्यार्थी? 20 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है। बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की आपको दूरी दिया हुआ है, यानी h। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो अगर दिया है, इसका मतलब जैसे समलंब चतुर्भुज ये आपका हो गया, बात समझ सकते हैं। ये आपका हो गया, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। इसकी बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी वो होता है। बीच की दूरी लिखा है, इसका मतलब लंबवत दूरी दिया है आपका कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक है ये आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ही आसान है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × h B1 + B2। तो 1/2 h की जगह पे आप क्या लिखिएगा? h की जगह पे 15 लिखिए। B1 कितना है? तो 20 है और 21 है, तो 20 + 21 लिखिए। तो यहाँ पे आपका हो गया 15/2 इंटू यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे होगा कितना? ये 41। ठीक है, कटने वाला है क्या? 15 का आधा ऐसे कर लेते हैं हम लोग, पूरा ऊपर गुना कर लेते हैं फिर आधा कर लेते हैं। दशमलव में इसका आंसर आने वाला है। तो देखो 15 एकम 15, 15 का 5 लिखिए, 15 एकम 15 का 5, 15 15 चौके होता है 60 और 1 61/2। अब इसका आधा कीजिएगा
2 का मतलब आधा करना, यानी 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, और 0, 3 5 हो गया 15। नहीं गलत जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2 3 6, उसके बाद 0 लगेगा, 2 7 14, 2 7 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है, 307.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, ओके। अब इस तरह से हम लोग बना लिए क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी B1 समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया है विद्यार्थी। मान लो B1 और B2 का अनुपात दिया है, कितना है आपका 3:5 है। लंबवत दूरी आपका लंबवत दूरी दिया है, या लंबात्मक भी कह सकते हैं। लंबात्मक आपका दूरी दिया है, लंबात्मक दूरी दिया है, यानी h दिया है। कितना दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। जब इस तरह के दे तो मान लीजिए, माना कि B1 बराबर हो गया 3K और B2 बराबर हो जाएगा इस तरह से। जब भी अनुपात में दे, आप इसको K मान लीजिए अनुपात में 3K और यहाँ पर हो जाएगा 5K। अब इसको बना लीजिए, जो क्षेत्रफल का सूत्र दिया उसी का सूत्र लगाइए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू H B1 प्लस B2। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 384। तो यहाँ पे 384 लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा। H कितना दिया है, H है आपका 12, तो 12 लिखिए। B1 और B2 कितना है यहाँ पे 3K प्लस 5K, यही ना है। चलिए यहाँ से कटा 6 आ गया, 384 को रहने दीजिए, और 6 ये हो गया आपका, कितना हो जा रहा है यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 हो जा रहा है। तो इंटू 8K। अब देखिए यहाँ पे आप इन दोनों को भेजिए, इस साइड बटा हो जाएगा, यानी 6 और 8 इस साइड में आके बटा हो जाएंगे, यानी 384 बटा 6 इंटू 8। अब इसको काटिए, 6 से काटिएगा तो 6 36, 6 36, 6 चौक 24। ठीक है, 6 से काटिए, 6 36 हो गया, 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 8 64 हो गया, 8 आ गया। यानी K बराबर आपका जो है K का मान हो गया 8। तो इसलिए B1 निकालिए। B1 बराबर क्या है, B1 बराबर हम लोग मान रहे हैं 3 इंटू K है, तो 3 का 3 या K की जगह पे 8 रखिए, 8 3 के 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब B2 इसी तरह निकाल लीजिए, यहाँ पे है क्या है 5K है, यानी 5 इंटू K है, यानी 5। ठीक है, K की जगह पे 8 रखना है, 8 5 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी B1 बराबर हो गया 24 और B2 बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। ये जो है आपका आंसर हो गया। आपका 6 नंबर तक क्वेश्चन जो है बन गया। तो ये रहा समलंब चतुर्भुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपका यहाँ पे